मारो और मारो। हमसे ना हो पाएगा। आप क्या करोगे अगर आपकी बैटरी ट्रिप के टाइम ख़राब हो जाए, ख़त्म हो जाए, मतलब पूरी बैटरी डेड हो जाए और आप कहीं रास्ते में और आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है, तो क्या करोगे आप? कभी इस बारे में सोचा है? तो अपने एक मित्र हैं, दोस्त हैं, सखा हैं, रोहित रीना सालुंके। आई थिंक मिडिल नेम उनकी मम्मी का नाम होगा शायद से, जितना मैं ज्यूम कर रहा हूँ। अच्छी बात है, बहुत कम लोगों को ऐसा देखने के लिए मिलता है, मेरा भी है फेसबुक पे। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दिस, तो उन्होंने एक दिन मुझे पूछा था, यार अगर हमारी बाइक की बैटरी डाउन हो जाएगी, तो डेड हो जाती है, हम लोग क्या कर सकते हैं उस केस में? हम लोग कैसे संभालें अपनी गाड़ी को, या फिर अगर हम कितने रास्ते में अटके तो हम लोग कैसे गाड़ी स्टार्ट करके कहीं जा सकते हैं? यूजुअली ये टॉपिक मेरे दिमाग में कभी आया नहीं था, कभी मतलब सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन एक बार मैंने इसके ऊपर थॉट प्रोसेस डाला कि अगर अपने रोहित भाई ने ये क्वेश्चन पूछा या कुछ हुआ होगा, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने सोचा यार हाँ यार, मेरी भी एफ आई बाइक है, इसके अंदर भी किक नहीं है। अगर किक नहीं है, अगर बैटरी डेड होगी तो मैं क्या करूँगा, राइट? तो इस तरह के सवाल मेरे दिमाग में भी आने लगे थे। तो रोहित भाई ने मुझे ये सवाल पूछा था इंस्टाग्राम पे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आपको नीचे स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा मेरा, उस पर जाकर मुझे फॉलो करो। अगर आपके कोई भी क्वेरीज रहेंगे तो आप उस इंस्टाग्राम पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब तो हमेशा मतलब है ही अपने बात करने के लिए। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी बाइक की बैटरी डेड हो गई है, राइट? तो कोई तो सिम्टम्स ऐसे दिखने चाहिए ना गाड़ी में कि यार कुछ तो दिख रहा है मेरे को कि बैटरी डाउन हो रही है। देखो, जो 2 या 3 सिम्टम्स मुझे पता है, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। पहली चीज़, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे ना, तो जो बैटरी है ना, उसका अंदर से अजीब से किट 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 ऐसा कुछ साउंड आएगा, क्लिक 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 ऐसा साउंड आता है उसके अंदर से, जैसे क्लिकिंग नॉइज़ भी बोलते हैं, ठीक है? तो आप वो नॉइज़ को सुन सकते हो, क्योंकि थोड़ी तेज़ आती है, तो आपको पता लग जाएगी कि आपकी बैटरी डाउन हो गई है। और ये थोड़ी अनयूजुअल नॉइज़ होती है, मतलब नॉर्मली बाइक से ऐसी आवाज़ आती नहीं है। उसके बाद दूसरा एक ये होता है कि जब आप नॉइज़ तो नहीं आई, लेकिन जब आप सेल्फ मारने के लिए जाते हैं ना, आपका जो बाइक का जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड, ऑडोमीटर, व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट, तो उसमें ना वो फ्लिकर होने लगता है। तीसरे सिम्टम्स आप देख सकते हो कि अगर आप अपने टेल लाइट चालू की, हेड लाइट चालू की ना, वो कांस्टेंट नहीं रहती, उनकी जो ब्राइटनेस कांस्टेंट है वो भी फ्लिकर करने लगती है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपकी बैटरी की ऑलमोस्ट लाइफ ना डेड हो चुकी है, उसके अंदर भी कुछ बचा नहीं है। अभी बहुत सारी बाइक्स आ गई हैं मार्केट में जिनमें बैटरी का हेल्थ दिखाता है, वो एक सिंबल रहता है जिसमें बैटरी का हेल्थ दिखाता है, लेकिन आप उसके ऊपर भी कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बैटरी इंडिकेटर जो होता है, जो बैटरी का लाइफ दिखा रहा है, कभी कभी वो भी प्रॉपर आपको बता नहीं पाता। खासकर TVS और एवेंजर की बाइक्स में ज़्यादा होता है। बाइक का जो बैटरी होता है, उसका जो लाइफ है, वो चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास हम लोग एक मल्टीमीटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव रहता है, उसको आप लगा के आप चेक कर सकते हो कि इसका कितना रीडिंग आता है। तो जितने भी यूजुअली बाइक के मैनुअल्स होते हैं ना, उनमें सब में इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन मेरी बाइक का यामाहा FZ25 का मैनुअल ऐसा है जिसके अंदर मेरे को बाइक का वोल्टेज ये सब नहीं मिला, मेरे को ऑनलाइन सर्च करना पड़ा। अभी जो मेरी यामाहा FZ25 की जो बैटरी है, उसका जो कैपेसिटी है वो 6 एम्पेयर आवर और 12 वोल्टेज है, ओके? तो इन केस आप मल्टीमीटर को लगा रहे हो और चेक कर रहे हो बैटरी लाइफ कैसा है, तो अगर वो 12 के नीचे ड्रॉप हो जाता है तो मतलब लफड़ा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, उतना अच्छा बैटरी स्टेबल नहीं है अभी। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कभी ये होता है कि आप उसको बैटरी पे मल्टीमीटर लगाओगे और चेक करोगे, रेटिंग बराबर रहेगी, लेकिन जब आप गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जाएंगे, जो रीडिंग है ना, ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाती है। जैसे मान लो 12 वोल्ट दिखा रहा था उसके अंदर, तभी ड्रॉप हो गया वो 7, 8, 6 पे चली जाएगी, जब कितना नहीं होना चाहिए, मतलब 10 के आसपास रहना चाहिए। तो उसके बैटरी का हेल्थ अच्छी है वो केस में। अगर वैसा नहीं है तो आपको बैटरी को चार्ज करने की ज़रूरत है। यूजुअली जब हम बाइक चलाते हैं हाई स्पीड में, 70, 80, 60, 70 जितनी भी स्पीड पे चला रहे हो, तो वो टाइम पे बाइक की जो बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होती रहती है। बाइक के अंदर एक अडेप्टर होता है जिसे हम बैटरी अडेप्टर बोलते हैं, बैटरी चार्जर भी बोलते हैं। जब हम बाइक चलाते हैं तो बैटरी अडेप्टर या चार्जर के थ्रू बैटरी चार्ज होती रहती है जितने आप यूज़ कर रहे हैं उसको। इसलिए बोलते हैं अगर बाइक बहुत दिनों से खड़ी ना, तो उसमें चांसेस ये होता है कि बैटरी डेड हो जाती है। उसमें बैटरी को डेड होने का एक रीज़न ये भी है, जो बैटरी के जो पावर सप्लाई हैं, जो बैटरी से निकल के पूरी बाइक में जा रहे हैं, हम लोग उनको डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग उनको निकालते नहीं हैं, वो उधर ही लगे रहते हैं। वो इसलिए वो बैटरी हमेशा एक्टिव स्टेट में रहती है, क्योंकि वो अभी चार्ज नहीं हो रही है, सिर्फ डिस्चार्ज हो रही है। ये इसकी वजह से बैटरी लास्ट टाइम मतलब बहुत टाइम के बाद थोड़ी फुल डेड हो जाती है अगर बाइक बहुत टाइम से खड़ी है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर ऐसा होगा तो मैं मेरी बाइक को कैसे स्टार्ट करूँगा, ठीक है? चलो, मैंने उसके ऊपर एक छोटा सा क्लिप बनाया है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, चलो वो देखते हैं। सो हेलो एवरीवन, अभी अपने ये FZ25
आज हम इसको धक्का मार के स्टार्ट करेंगे, ट्राई करेंगे। मेरा बाइक का बैटरी एकदम सही है, लेकिन मेरे को वो दिखाना है कि एक्चुअली अगर इन केस आपका बैटरी डेड हो जाता है और आप किधर अटक जाते हो तो आप किस तरह से अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने इग्निशन ऑन किया हुआ है जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, एक किल स्विच भी ऑन करके रखा है। सेल्फ स्टार्ट नहीं मारेंगे क्योंकि बैटरी इन केस डाउन है तो आपकी सेल्फ स्टार्ट ऑब्वियसली वर्क नहीं करेगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरा भाई धक्का मारेगा, सेकंड अटैम्प्ट में मैं खुद ट्राई करूँगा और थर्ड अटैम्प्ट में हम लोग किसी हिल एरिया से नीचे उतरेंगे, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा स्लोप मिलेगा। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलो चलो नो। तो अभी बाइक सेकंड गियर में, छोड़ दे। यस, स्टार्ट हो गई। तो फाइनली अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम बस छोड़, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपको 10-12 के आसपास का स्पीड मिल जाए। मैंने फर्स्ट गियर में था, करंटली मैं बाइक को फर्स्ट गियर में रखा था क्योंकि सेकंड गियर के लिए आपको थोड़ी सी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसको फर्स्ट गियर में रखा था। मेरे भाई ने इसको धक्का मारा। इनकेस आपका कोई फ्रेंड है, आप कोई ट्रिप कर रहे हैं, फ्रेंड से धक्का लगाना है, करीबन 10 से 12 के आसपास का स्पीड अगर पकड़ लेती है बाइक, तो क्लच को फट से रिलीज़ करना है और जैसे ही एक पुश मिल जाता है गाड़ी को, समझ में आ गया ना कि इंजन स्टार्ट हो रहा है, क्लच दबा लेना। अगर मान लो उस गियर के लिए वो स्पीड इनफ नहीं रहेगी तो गाड़ी बंद होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो अभी अपनी गाड़ी जा रही है स्लोप पे। अभी लेट्स ट्राई इट। या सी, क्लच फुल एकदम स्पीड से रिलीज़ करो एंड क्लच को दबा लो। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट योर बाइक। चलो चल 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 चल, ये दिस टाइम गॉट अ गुड स्पीड। ओके 16, 15, 16, 16। ओके गॉट इट। या स्टार्टेड। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने दिखाया इसके अंदर आपको यूज़फुल लगेगा। मैंने किस तरह से बाइक स्टार्ट की थी, फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़े तो आप भी वैसे कर सकते हैं अगर इनकेस आपकी बाइक की बैटरी डेड होती है तो। देखो, अभी बाइक की बैटरी ड्रेन होने के क्या रीज़न हो सकते हैं, ये भी जानना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाइक की बैटरी ड्रेन होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उनमें से कुछ मैं बता देता हूँ आपको। अगर बाइक बहुत टाइम से खड़ी है और उसका जो पावर सप्लाई बेस वो कनेक्टेड है, मतलब उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया बैटरी को प्रॉपरली अपने, तो भी वो डिस्चार्ज होगी। ठीक है, दूसरा, इनकेस आप बाइक स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट इग्निशन ऑन करके लाइट चालू है, हेडलाइट चालू है, टेल लाइट चालू है, इंडिकेटर चालू है, अगर ये सब रहेगा तो भी बैटरी ड्रेन होती है और आप ज़्यादा उसको चला नहीं रहे हैं तो भी वो बैटरी ड्रेन होगी। तीसरा रीज़न है, अगर आप बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑक्स लाइट लगाए आपने या फिर दूसरी एक्सेसरीज लगाई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जैसे पावर यूज़ हो रही है, तो उसमें भी हो जाता है। देखो कैसा है ना, आप जो भी इलेक्ट्रिकल बाइक पे लगा रहे हैं, कुछ भी लगाओ, आपको उसका पावर पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली उसको कितना पावर चाहिए स्टार्ट होने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑक्स लाइट लगाई, ऑक्स लाइट का मुझे पावर पता होनी चाहिए कि ये जो पावर है मेरी बाइक की बैटरी सपोर्ट करती है क्या। ठीक है, तो अब इसका एक फार्मूला आता है, वैट डिवाइडेड बाय वोल्टेज इज इक्वल टू एम्पेयर आर। ठीक है, अगर मान लो कोई ऑक्स लाइट है या कोई दूसरी एक्सेसरीज है, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज है, और उसके ऊपर लिखा है कि मतलब इसको इतनी पावर चाहिए, इतना वैट का पावर चाहिए इसको चालू करने के लिए, या फिर इतना पावर खींचने वाली है, तो आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो आपका कितना एम्पेयर आर आ रहा है। ठीक है, ये एम्पेयर आर को आप बाइक की जो बैटरी है, आपकी बाइक की बैटरी की जो कैपेसिटी है उसके साथ मैच कर सकते हैं। अगर ये उसके रेंज में आता है तो ही वो आप ऑक्सलाइट या कोई भी एक्सेसरीज यूज़ करो, अदरवाइज डोंट यूज़ इट। अदरवाइज इनकेस आप यूज़ करोगे ना तो क्या होगा, वो जितनी उसको बाइक की बैटरी कैपेबल है उससे ज़्यादा पावर खींचेगी। ठीक है, तो वो केस में बैटरी के ड्रेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो। चैनल करंटली ग्रोइंग स्टेट में है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी और भी ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। और आप मुझे सपोर्ट क्यों करें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। आप कहीं भी मुझे कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, चलो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। मैं आपको होस्ट रवि, टेक केयर, बाय बाय।